नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। अब देख रहे हैं नमामि न्यूज। आज से करीब 2500 साल पहले इसी पृथ्वी पे एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ था जिन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह त्याग किया था और लगातार 6 वर्षों के तपस्या के बाद उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन आप लोग देख कर यह सुनकर चौंक गए हो कि मैं आज पीपल का पेड़ का नाम क्यों ले रहा हूँ। मैं आज इसलिए रहा हूँ कि पीपल के पेड़ को लेकर कई व्यवस्थाओं में लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। शुभ और अशुभ माना जाए, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ एक ऐसे महान विद्वान जो अभी वर्तमान में कृषि पदाधिकारी हैं और उन्होंने कृषि जगत को लेकर उन्होंने कई किताबें भी लिखी है। उनकी इनकी लिखी हुई किताबों पढ़कर आज आईएएस के छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं और लगातार सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं। हमारे साथ बात के लिए मौजूद है कृषि पदाधिकारी अरुण कात्यायन। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमामि में नमन करता हूं और रामजी बाबू को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि पीपल के बारे में मुझसे आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो सर, जिस तरह से पीपल के पेड़ को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि सर सुनते हैं कि पीपल को पेड़ दिन रात दोनों ऑक्सीजन छोड़ता है। देखिए, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़े। दिन रात ऑक्सीजन छोड़ेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़ेगा? तो यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है। और कोई भी वृक्ष है, कोई भी प्लांट है, वो खाना बनाता है, प्रकाश संश्लेषण, इसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो खाना बनाता है, उसमें करता क्या है कि सूरज का जो प्रकाश है और उससे वो एनर्जी लेता है। उससे एनर्जी लेकर वो पानी को, जो जल है, उसके अणु को तोड़ता है, दो भाग में तोड़ता है, तो उससे ऑक्सीजन लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में जब हाइड्रोजन मिला दिया जाता है, इस तरह से वो खाना बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। पीपल में खासियत यह है कि एक साइंस में एक कैम कहते हैं, क्रेसुलेनियस एसिड मेटाबॉलिज्म, प्रकाश संश्लेषण का एक विधि है। और इसमें होता क्या है कि ऐसा प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके वो अपना वैक्यूल में जमा कर लेते हैं। और जैसे ही दिन होता है, मतलब सुबह और शाम, कोई भी प्लांट दोपहर में खाना नहीं बनाता, सुबह में या शाम में, तो उस समय वो क्या करता है, सूरज का रोशनी लेकर उससे वो खाना बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रात में लेकर स्टोर किए हुए थे, वो अपना यूज करते हैं और इसके बाय प्रोडक्ट में वो पुनः फिर कार्बन डाइऑक्साइड दिन में छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण भी करते हैं। तो सर, जिस तरह से कुछ व्यवस्थाओं में ऐसी भ्रांतियां फैला हुआ है कि पीपल को पेड़ लोग अशुभ मानते हैं, उसको अपने घरों में लगाने से उसको कतराते हैं, इसको सर कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही बता रहे हैं कि पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला। और पीपल वृक्ष के जब बारे में हम देखते हैं तो उसका देखिएगा, पत्ता का जो पेडुंकल जिसे कहते हैं, वो पेडुंकल एक लंबा होता है, थोड़ा सा भी अगर हवा चलेगा तो हिलता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कैम मेटाबॉलिज्म का, कि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वो लेने के जो उसके नीचे स्टोमेटा होते हैं, उससे वो खाना बनाता है और खाना बनाने के कारण उसके नीचे शीतलता प्रदान होती है। एक पीपल वृक्ष 5 एयर कंडीशन के बराबर होता है, उससे इतना वो ठंडक प्रदान करता है, क्योंकि थोड़ा सा भी हवा चलेगा तो उसमें हिलडोल होगा। अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल में बहुत सारे लोग यह देखे गए कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठ रहे थे ताकि उनको ऑक्सीजन प्राप्त हो और उससे वो ठीक हुए, जबकि हॉस्पिटल में वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो ऑक्सीजन की मात्रा के साथ साथ उससे शीतलता प्रदान होती है और मानसिक रूप से शांति भी मिलती है। तो यह कहना कि पीपल वृक्ष अशुभ है, हमारे समझ से यह एक अंधविश्वास पैदा हुआ है। जब हम लिटरेचर देखते हैं तो मोहनजोदड़ो का भी अगर सील देखते हैं तो उसमें भी पीपल वृक्ष
का चिन्ह मिलता है। और भारत का जो अवार्ड, जो भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है, वह भी पीपल वृक्ष के चिन्ह पर ही खुदा हुआ रहता है। और पीपल के बारे में अगर हम इस ग्रंथ को कहें, इस स्कंद पुराण की भी बात करते हैं, वहाँ उसको अश्वत्थ कहा गया है। और उसमें भी वो कहा गया है कि पीपल वृक्ष के जड़ में विष्णु का वास होता है, उसके तना में केशव का वास होता है, उसके शाखा में नारायण हैं, उसके पत्ता में श्री हरि होते हैं, और फल पर देवताओं का वास होता है। मतलब वो कृष्ण भगवान गीता में यह भी कहते हैं कि मैं पीपल हूँ। अगर वृक्षों की बात करें तो मैं पीपल हूँ। तो इस ग्रंथ में भी पीपल की महत्ता का वर्णन किया गया है। लेकिन पता नहीं किस तरह से लोगों में अब भ्रांति उत्पन्न हो गई कि पीपल में भूतों का डेरा होता है, पीपल से दूर रहना चाहिए। हमें लगता है कि एक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम 7-8 नहीं होगा तो 10 तक पीपल का वृक्ष को लगाना चाहिए। क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं पूरे जीवन भर में, वो 7 से 8 या 10 तक कहिए, पीपल वृक्ष से हमारा ऑक्सीजन भरपूर हो जाता है। तो प्रकृति का अनमोल उपहार है पीपल वृक्ष। अगर हम प्रकृति से ऑक्सीजन ले रहे हैं और लोगों को हम नहीं दे रहे हैं, तो हमारे अनुसार वह गलत इंसाफी है। जिस तरह से पीपल को, पेड़ को हम जीवन दैनिक रूप देखते हैं, वो ऑक्सीजन देता है, कोरोना के समय बहुत बड़ा काम किया। तो लेकिन वही उसी पीपल को लोग बदनाम करते हैं और कहा जाता है कि वहाँ पे भूतों का वास होता है। लेकिन जहाँ तक भूतों की वास है, भूत बाद में हमें लगता है कि वो गलत इसका नामकरण हो गया। नामकरण मतलब आज जो भूत हम लेते हैं उस डरावना के रूप में लेते हैं कि वो कोई ऐसा प्रेत भूत है जो हमको पकड़ेगा। भूत का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो बीत गया है। तो भूते जो भी बीत गए हैं, बुद्ध का वही वास हुआ। हमारे बहुत सारे लोग जब पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो उनको ठंडक प्रदान होती है। तो हमारे पूर्वज तो पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठकर ज्ञान प्राप्त किए हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं रहता तो मोहनजोदड़ो के सील में पीपल वृक्ष का वो चिन्ह नहीं मिलता। तो पीपल की महत्ता शुरू से रही। पता नहीं कैसे हमारे लोग कहाँ से कैसे ये बात चली कि उसको भूतों का मतलब ये समझ गए कि यह तो जो है ना, ये प्रेत वाला है, जो हम जाएंगे तो हमारा गर्दन दबा देगा। ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज शुरू से पीपल का सम्मान किए हैं और आज भी हमको करना चाहिए। सम्मान के साथ साथ पीपल को लगाना चाहिए। अगर घर पर उग जाता है, देखिए पीपल में खासियत है कि वो शुष्क जलवायु में भी रहता है, पानी की जरूरत उसको नहीं है। आप देखेंगे पुराना घर है जहाँ पानी भी नहीं है, छत पे भी पीपल कहीं उग जाएगा, चिड़िया के द्वारा वो पखाना कर देता है, उससे पीपल का वृक्ष जाता है और उससे पीपल जर्मिनेट कर जाता है। तो इसकी एक खासियत है। तो वैसे में घर पर पीपल हो जाए तो ऐसा नहीं कि पीपल में देवता है या इसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, कि तो भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो पीपल वृक्ष अगर गलत जगह पे है तो उसको हटा देना चाहिए और सही जगह पे पीपल वृक्ष को लगाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो जिस तरह कुछ व्यवस्था में सर ऐसा भी नियम है कि जिनके क्या बोलते पूर्वजों का निधन होता है तो 10 दिन तक लगातार उस पेड़ के नीचे लोग उसमें कांटी ठोकर और झटका टांगते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए पीपल का चूंकि पहले सम्मान होता था, मैंने कहा कि भगवान बुद्ध, आप स्वयं कहे कि बुद्ध को, गौतम सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं पीपल को, और इसको अंग्रेजी में फाइकस रिलियोजियोसा कहते हैं, और इसका फैमिली अगर देखें तो मोरेशी कहते हैं। तो पीपल वृक्ष में भूतों का डेरा, जैसे हमारे पूर्वज वहाँ रहे हैं, तो वहाँ है कि जाकर उसको पानी दीजिए। पानी आज भी दिया तो घटका टांगता है मरने के बाद कि हमारे पितर जो होंगे, हमारे जो मरे होंगे, यहाँ जरूर जाके, क्योंकि यहाँ शीतलता प्रदान होती है, यहाँ वास कर रहे होंगे। अगर वो यह समझते हैं कि हमारे पितर मरने के बाद भी कहीं हैं तो वहाँ है, इसीलिए वहाँ पानी जाके देने की परंपरा रही होगी, और वहाँ जाके वो खाना जो पत्तल पे देते हैं या देते हैं, ये देने की होगी। लेकिन उसमें कांटी डालने की परंपरा है, यह मेरे अनुसार वो 100% गलत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल जुड़ने के लिए आपको। बहुत बहुत साधुवाद रामजी बाबू, नमामि न्यूज को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साधु। तो आपने देखा और सुना जिस तरह से पीपल के पेड़ को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां बनी हुई थी, इसको लेकर उनको लोग अशुभ मानते हैं। अशुभ, जो चीज़ अशुभ होता है उसको घर में लोग नहीं लगाते। जो वही तो लोग, कुछ लोग ऐसा है कि
पीपल के पेड़ के नीचे लोग भूत प्रेत का वास का भ्रांतियां फैले हुआ, कुछ लोग उसमें घटका भी टांगे। अगर इस तरह का बात होता तो जो जीवनदायिनी हो मनुष्य के लिए कभी नुकसान नहीं कर सकता है। वीडियो अच्छा तो लाइक करें।